हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये जो सीरीज़ चल रही है धार्मिक पौधों की, इस सीरीज़ के अंतर्गत हम ऐसे पौधों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो कि जिनकी पूजा होती है, धार्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है या जिनका कहीं ना कहीं भगवान के से संबंध रहा है। ऐसे पौधों की सीरीज़, धार्मिक पौधों की सीरीज़ हम आपके सामने लेकर आए हैं। और आज इस सीरीज़ में नया पौधा लेकर आए हैं जो कि सब लोग बिल्कुल आमतौर पर जानते हैं, आम। आम के बारे में आज हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तथ्यात्मक जानकारी और कई अन्य जानकारियाँ आपको आज की वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। आम की अगर हम बॉटनिकल नेम की बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका ये कहलाता है और एनाकार्डियेसी काजू कुल का ये सदस्य है। और ये जो प्रजाति है पहले केवल भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती थी और धीरे धीरे इसके बाद अन्य देशों में फैलती गई। लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में जो आम का है वो भारत में होता है। और भारत के अलावा भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस इसके मुख्य उत्पादक देश हैं। फिलीपींस का ये राष्ट्रीय फल है और भारत में भी इसको फलों का राजा कहा जाता है। और बांग्लादेश में भी इस पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। और यह पेड़ फूलदार, फलदार और बड़ा स्थलीय वृक्ष है और 30 से 90 फुट ऊंचा होता है। पत्तियां एकांतर क्रम में होती हैं, एक दूसरे के बराबर अंतर पर होती हैं और 5 इंच से 12 इंच तक लंबी होती हैं। और भारत में प्राचीन काल से आम के बगीचा लगाने का लेख मिलता है। 632 में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी आम का वर्णन किया है। और आम की जो छाल है वो खुरदरी और मटमैली होती है। इतिहास की अगर हम बात करें आम की, तो रामायण में भी आम का कई बार उल्लेख आया है। भगवान राम की बारात जब जनकपुर में पहुंची तो जनकपुर में आम के बगीचे में बारात के विश्राम का वर्णन तुलसीदास जी ने रामायण के अंतर्गत भी किया है। और कहते हैं कि अकबर ने भी बहुत बड़े बड़े बाग आम के लगवाए थे। अकबर के शासनकाल में भी इसका वर्णन आया है। और कालिदास ने भी अपने साहित्य में इसका गुणगान किया है, जबकि सिकंदर ने इसे सराहा है। और अकबर ने दरभंगा में इसके 1 लाख पौधे उस समय लगाए थे। और रामायण में भी इसका वर्णन काफ़ी पहले से आया है। वो ईसा पूर्व यह पूरी एशिया में पहुंचा और उसके बाद ये सब जगह लगाया जाने लगा। और आम की अगर बात करें तो इसका पंचांग जो है, फल, पत्ती, छाल, लकड़ी, सारी चीज़ें उपयोग में आती हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आम की प्रजातियों की बात करें तो कटिंग और बडिंग से काफ़ी प्रजातियां इसकी उत्पन्न की जाती हैं और लगभग 1400 प्रजातियां ज्ञात हैं। और भारत की अगर प्रजातियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो दशहरी, लंगड़ा, चौसा, तोतापरी, नीलम, अल्फासो, ये इसकी भारत की बहुत प्रजातियां हैं। मल्लिका, आम्रपाली, रत्ना, दशहरी, ऐसी जो प्रजातियां हैं कई प्रकार की जो हमारे देश में मिलती हैं। और आयुर्वेद के अनुसार आम के पंचांग काम में आते हैं और ढेर सारे इसके औषधि महत्व भी हैं। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे धार्मिक महत्व की। अगर धार्मिक महत्व की बात करें तो विवाह समारोह एवं धार्मिक आयोजन बगैर आम के पत्तों के नहीं होते। कथा भागवत में भी आम के पत्तों से सजाया जाता है। पत्तियां कलश में रखी जाती हैं और कथा में आचमन के लिए भी आम की पत्तियों का उपयोग होता है। जबकि लकड़ी जो है आम की, उसकी शमीदा बनाई जाती है, उससे हवन करते हैं। और आम के फूल, जिसे बोर या मंजरी कहा जाता है, उसकी महाशिवरात्रि में पूजा होती है। और आम के फल की भी आमतौर पर धार्मिक आयोजनों में पूजा होती है और भगवान को चढ़ाया जाता है। और भगवान शिव की पूजा भी दशहरे के दिन आम के बोर के द्वारा होती है। जबकि आम के फल का उपयोग भगवान की कथा में भोग के लिए किया जाता है। खासकर ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को आम का फल बेहद प्रिय है, इसलिए आम का फल हनुमान जी के पूजन में उपयोग में लाया जाता है। के अनुसार आम के पंचांग काम में आते हैं। वृक्ष की छाल का काढ़ा बवासीर और आंत के रक्तस्राव में लाभदायक होता है। जबकि छाल, जड़ तथा पत्ते कशेले होते हैं, वात, पित्त एवं कफ को नाश करने वाले होते हैं। फूलों का चूर्ण अतिसार में उपयोग होता है और कच्चा फल अतिसार एवं मूत्र रूप में उपयोगी होता है। पका फल वातनाशक, मधुमेह में फायदेमंद और गर्मियों में शरीर को ठंडक प्रदान करता है। आम के फल में विटामिन ए और सी दोनों पाए जाते हैं और फल का छिलका दस्त में लाभदायक होता है। पके आम को प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, फास्फोरस एवं लौह पदार्थ का मिश्रण इसमें पाया जाता है, जो कि शरीर के लिए लाभदायक माना जाता है। आम के गूदे को चेहरे पर लगाने से निखार आता है। गर्मी में बचाव में आम जरूरी होता है। गर्मी को दोपहर के समय जब लू चलती है और आपको घर से बाहर निकलना है तो 1 गिलास आम का पन्ना या मैंगो शेक पीकर निकलने से धूप भी कम लगती है, शरीर को ठंडक मिलती है और लू से बचत होती है। आम का पन्ना शरीर में पानी के स्तर को संतुलित बनाए रखता है, जिसकी वजह से यह गर्मियों में महत्वपूर्ण पेय है। और डायबिटीज़ के रोग में आम की पत्तियां काफ़ी उपयोगी हैं। पत्तियों को सुखाकर पाउडर बना लें और नियमित रूप से पाउडर का सेवन करें
आम की पत्तियों में टैनिन मौजूद होता है जो मधुमेह को कम करता है। आम के पत्तों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पीने से ब्लड प्रेशर की समस्या में आराम मिलता है और शरीर में घाव होने पर आम के पत्तों को पीसकर लेप लगाने से आराम मिलता है। आम खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, पाचन ठीक होता है और 400 से ज़्यादा किस्में जो दुनिया भर में आम में हैं, उनसे आम को खाने से हड्डी भी मजबूत होती है, क्योंकि विटामिन ए, सी और कैल्शियम भी आम में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हम देखते हैं कि आम का है जो औषधि महत्व है वो काफ़ी कुछ आयुर्वेदिक औषधि महत्व है और ढेर सारे रोगों में आम के उत्पादों का उपयोग होता है। ढेर सारी मिठाइयाँ जिनमें आम का उपयोग होता है, अमचूर बनाया जाता है, अमचूर का भी उपयोग होता है। तो आम का हमने आयुर्वेदिक महत्व देखा कि कितना महत्वपूर्ण और धार्मिक पौधा ये है। आज के वीडियो में हमने आम के धार्मिक महत्व, औषधि उपयोग और आम के लक्षणों और आर्थिक महत्व के बारे में जाना। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी धार्मिक वर्ष के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।